दो दफा इसलिए क्या है कि मेरे 2-3 सवाल थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैं मिस नहीं करना चाहता आपसे। सर, मुआशी सूरत हाल के बारे में पूछना है। इससे पहले अदवार की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत में महंगाई में सर कितना फर्क है? कितने ज्यादा लोग डिस्टर्ब हैं या लोग कितने ज्यादा खुश हैं सर? देखिए, लोग तो बहुत नाखुश हैं, इसलिए कि वादा तो ये किया गया था कि हमारे पास 200 माहिरीन की टीम है, हम जो ही आएंगे तो चुटकियां बजा के हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी ठीक कर देंगे और सारे हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं। जो असद उमर साहब ने नारे मारे थे, नाराबाजी की थी, वो कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देती है। इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा है, गरीब आदमी चीखें निकल रही हैं। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने और आशिक अवान साहिबा जो है, फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने कहा था कि चीखें तो अभी और भी निकलेंगी। वो तो न सिर्फ चीखें निकल रही हैं, बल्कि वो चीखें अब सॉब्स में बदलती जा रही हैं, सिसकियां निकल रही हैं। इसलिए इकोनॉमी के हालात तो बहुत बुरे हैं। पहले हमें प्राइम मिनिस्टर साहब बताया करते थे कि अगर $1 डॉलर में बढ़ता है तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर है, उसकी जेब में अरबों रुपए चले जाए। फिर उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है तो वो भी प्राइम मिनिस्टर चोर है। अब ये 4 दफा तो बजट के बाद तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें 2 दफा बढ़ चुकी हैं। गरीब आदमी की हैसियत जो है और जो उसकी यानी उसकी जो बसात है वो बहुत बुरी तरह से अंडरमाइन हो चुकी हुई है। और यकीनी तौर पे ग्रास रूट लेवल पे अगर आप निकल जाएं, रेफरेंडम किसी आदमी को आप पकड़ लें, कोई भी इस हुकूमत से आपको खुश दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि अब तो खुद लोग जो हैं वो पुरानी हुकूमतों की मिसालें देते हैं कि उनके दौर में आटे का ये भाव था, चीनी का ये भाव था। आज चीनी की जो सरकारी कीमतें सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की हैं और हुकूमत ने खुद मुकर्रर की हैं, उस पर भी ये चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं है। 110 रुपये चीनी है, 65 रुपये किलो। आप मुझे बताइए फिर कैसे गरीब आदमी जो है वो सांस ले सकता है सुख का? तो इकोनॉमी के एतबार से फिगर्स गेम जितनी मर्जी आप चला लें। इसहाक डार साहब पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने फिगर फेजिंग की थी। फिगर फेजिंग अब भी हो रही है। तो लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखें तो इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ठीक सर। आपने सर डार साहब का नाम ले लिया। मैं डार साहब के हवाले से भी, मुझे यहाँ से जो कमेंट्स है वहां पे आ रहे हैं कि डार साहब के हवाले से कि लोग डार साहब को याद कर रहे हैं। उनके दौर में मामलात बहुत बेहतर थे, कम से कम अब देखें तो वो वाला दौर बहुत अच्छा लगता था। तो आप डार साहब की जो इकोनॉमी की पॉलिसी से उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, डार साहब को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंतहाई नामसाहद हालात में भी उन्होंने इकोनॉमी को एक लेवल पर रखा। गरीब आदमी जो था उसके लिए सूरत हाल काबिल बर्दाश्त सी। लोग सड़कों पर नहीं थे, लोग परेशानी से दो चार नहीं थे। अब ये उनका कमाल था या जो भी आप इसको कह लें, लेकिन डार साहब को लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने डॉलर को 106 से ऊपर नहीं जाने दिया, जो इस वक्त 165 से भी ऊपर है। उन्होंने तेल की कीमतें जो है उनको कंट्रोल में रखा और आटे चीनी टाइप का कोई बहरान उनकी हुकूमत में नहीं था। तो इसलिए इसहाक डार साहब को अगर याद किया जा रहा है तो आप इसे उनकी खुशकिस्मती समझिए, और क्या कह सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, फिर एक बात और भी बता दें बिल्कुल आखिर में कि इमरान खान साहब तो फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है रहने के लिए। क्या यह सच है कि रहने के लिए सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में पाकिस्तान है? बस इस बयान के ऊपर आप मेरा तबसरा नहीं ले तो बेहतर है, क्योंकि ये मुझे किसी सेन आदमी का या आप यूं समझें कि किसी स्टेट्समैन का बयान नहीं लगता। इसलिए कि पाकिस्तान को कंपेयर बरतानिया और अमेरिका से नहीं कर सकते आप इसको पिछली रजीम से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको पिछले अदवार से कंपेयर कर सकते हैं। सस्ता नहीं है, अगर सस्ता तरीन है तो फिर इसको महंगा तरीन कर दे ताकि जो सांस आ रही है लोगों की वो भी बंद हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि उनके बयान में कोई हकीकत है। पाकिस्तान में महंगाई अरूज पर है। खुद उनके अपने अदारा शुमारिया के कहने के मुताबिक 16.2% इन्फ्लेशन जहां पर होगी, आप मुझे बताएं उसको कैसे, उस मुल्क को कैसे आप एक सस्ता मुल्क कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं सर। बिल्कुल आखिरी सवाल है, उसके बाद सर मैं आपसे इजाजत और आपका शुक्रिया था। ये फिरदौस आशिक अवान को निकालकर दोबारा चौहान साहब को, पहले चौहान साहब को निकालकर दोबारा, ये क्या चलता रहता है सर? फयाज चौहान को निकाला, फिरदौस आशिक अवान, ये है क्या सर? पहली बात तो ये है कि जितनी बड़ी फौज जफर मौज तर्जुमानों की इस हुकूमत ने रखी है, आपको पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसका कोई पैरेलल दिखाई नहीं देगा। तो जहां इतने लोग होंगे वहां, जब वो कहते हैं जिसको जूतियों में दाल बटना, तो वो की कोशिशें जारी हैं कि जब
मोहतरमा मरकज में थी तो फवाद चौधरी के खिलाफ इसी किस्म की महाजराई थी, जब यहाँ थी तो उनके खिलाफ इसी किस्म की। तो एक अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है जहाँ जवानों का ताल्लुक है। अब देखते हैं यही फयाजुल हसन चौहान साहब, पहले इन्होंने क्या कुछ कमा के दिया था इमरान खान साहब को, वो भी याद रहना चाहिए। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं इनके स्पोक्स पर्सन, चाहे वो, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप जितने भी स्पोक्स पर्सन टीवी स्क्रीनों पर आप देखते हैं, आप उनका लबो लहजा देखिए, उनका इंतखाब देखिए, और उसी से पता चलता है कि हुकूमत जो है वो अहलियत के एतबार से कहाँ है और नाराबाजी के एतबार से कहाँ है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं और सुनने वाले जो इस टॉक शो के व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत कामला अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। बहुत शुक्रिया सर। मैं भी बहुत मुश्किल